यहाँ से अहमदाबाद जाने तक भी 3 ट्रेन बदलनी पड़ती थी हमें। और राजस्थान की जो प्रवासियों की संख्या है 8 से 10 लाख है। 15 से 20 हज़ार पब्लिक रोज आती है और जाती है। कितने बसेस है? 80 से 100 के बीच में चल रही है। अच्छा, हर दिन? हर दिन। जोधपुर तक हमारा 1280 किलोमीटर है। बस लेती है कम से कम 26 से 27 घंटा। महीने में कम से कम नहीं तो भी 7 से 8 दुर्घटना ऐसी होती हैं कि जहां परिवार खत्म हो जाते हैं। हर दिन 2 ट्रेन भी निकले पूना से दिल्ली की बेस पे, तो भी हमारी पब्लिक को कम गिरेगी 2 ट्रेन। नमस्कार, मैं दीपक दराडे और आज के इस मुद्दे के ऊपर जो हम बात करेंगे वो मुद्दा है राजस्थानी समाज का। पुणे शहर और आजू बाजू के इलाके में करीबन 8 से 10 लाख राजस्थानी समाज है, वो रहता है, पिछले कई सालों से रहता है। और ये समाज आज आंदोलन की तैयारी में है। क्यों कर रहे ये आंदोलन, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हैं ओम सिंह भाटी, जो अखिल राजस्थानी समाज संघ के पुणे शहर के अध्यक्ष है। ओम सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है फॉर द पीपल न्यूज़ में। धन्यवाद। ये क्यों स्थिति आ गई कि आपने आंदोलन का एक निर्णय लिया है पूरे समाज ने, ये क्यों, ऐसी क्या परिस्थिति है? पहले हमारा क्या है, 20 से 25 साल से हम लोग है ना ट्रेन की मांग कर रहे हैं। और 20 से 25 साल से मांग जो हमारी एक ही है, सिर्फ पूना से जोधपुर के लिए ट्रेन मांग कर रहे हैं। पहले सुविधा ये थी कि यहाँ से अहमदाबाद जाने तक भी 3 ट्रेन बदलनी पड़ती थी हमें। यहाँ से पूना से बॉम्बे, बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से राजस्थान, तो ये 3 ट्रेनें हमें बदलनी पड़ती थी। फिर बाद में जैसे मांग की, हमारे सीनियर्स मेंबर जो भी थे हमारे पहले 10-12 साल पहले, उन्होंने बहुत मेहनत की, सभी सीनियर्स मेंबरों ने। और जब सीनियर्स मेंबर्स ने मेहनत की, तब पूना से अहिंसा एक्सप्रेस एक ट्रेन चालू हुई। अच्छा, ये कब शुरू हुई? ये साप्ताहिक चालू हुई, उसको हो गए करीबन 15 साल। 15 साल हो गए। उसके बाद में फिर हमने जैसे आंदोलन चालू किया, धीरे धीरे निवेदन देते गए। उसके बाद में ये साप्ताहिक ट्रेन चालू हुई, जब माननीय मुख्य उपराष्ट्रपति जी श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत साहब थे, कुछ प्रतिनिधि हमारे राजस्थान समाज से विधान भवन गए और साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें ये ट्रेन राजस्थान तक दिल्ली चाहिए। तब साहब ने फ़ोन लगाया था, रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद जी यादव थे। लालू प्रसाद जी यादव से बात हुई, तब उन्होंने ये साप्ताहिक ट्रेन चालू की। लालू प्रसाद यादव जी ने, रेलवे मंत्री वो टाइम में थे तब। उसके बाद में हमने कंटिन्यू इसकी मांग रखी है कि ये ट्रेन हमें प्रतिदिन की जाए, लेकिन उसके बाद में हमारी कोई मांग अभी तक मंजूर नहीं हुई। और 2016 में जब श्रीमान सुरेश जी प्रभु जी रेल मंत्री थे और रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन के अतिथि आप अतिथि थे उस दिन। और उस दिन जो रेलवे का ब्रिज का उद्घाटन हुआ, उस दिन हमने उनसे निवेदन किया था कि सर ये हमें एक ट्रेन जो है दिल्ली बेस पे हमें चाहिए। और राजस्थान की जो प्रवासियों की संख्या है 8 से 10 लाख है। 2016 में हमने जब निवेदन दिया तब सर ने ये कहा था कि मैं ये प्रयत्न करूंगा, 7 दिन तो अभी नहीं घोषणा कर सकता हूं, लेकिन मैं 3 दिन की घोषणा करता हूं कि 3 दिन ये ट्रेन पूना से जोधपुर जाए और जोधपुर से पूना आनी चाहिए। ये सर ने हमें आश्वासन दिया था और उसमें बाकायदा घोषणा भी की थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि 8 से 10 लाख लोग हैं, तो प्रतिदिन राजस्थान जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए कितने लोग आते जाते रहे? 15 से 20 हज़ार पब्लिक रोज आती है और जाती है। इतने लोग जाते हैं? तो अभी तो एक ही ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है, ट्रेन एक ही तो है, लेकिन अभी आपका जो वहाँ जाना है, वहाँ से आना है, हाँ, वो कैसे होता है? अब क्या हो रहा है, प्रतिदिन जो बसेस चलती हैं यहाँ से पूना से जोधपुर है, पूना से जैसलमेर है, पूना से जालोर है, पूना से नागौर है, पूना से बीकानेर है और पूना से पाली है। कितने बसेस है? 80 से 100 के बीच में चल रही है। अच्छा, हर दिन? और उस बस का कैसा है, अभी 50 की सीट की सीटिंग रहती है। उस बस में कम से कम 70 से 80 सवारी होती है, यानी कि अनलोड कैपेसिटी के ऊपर बेकायदा ये लोग बेकायदा बस में सवारी मजबूरी जाती है वो। अच्छा, उसमें बस वालों की गलती मजबूरी है। मैंने एक टिकट लिया, मेरे साथ 2 जन हैं, वो बैठ गए एक ही सीट पे,
तो ये मजबूरी होती है। अब स्लीपर हमारा 2 सीट का होता है, तो हम लोग वहाँ 4-4, 5-5 बैठते हैं 2 सीट के अंदर। जो स्लीपर सीट रहती है 2 सीट की, उसमें हमने 4 से 5 सीट बैठाते हैं। अब वो मजबूरी है, क्योंकि हमें जहाँ धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना पड़ता है, शादी ब्याह के लिए जाना पड़ता है, यहाँ हमारे बुजुर्ग वहाँ जो रहते हैं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं अभी तक राजस्थान में सब स्थान, हम लोग यहाँ स्थानीय हुए, लेकिन वहाँ सब हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं या रिश्तेदार जो भी है वो हमारे राजस्थान में रहते हैं। और राजस्थान में समझो बाई चांस किसी की डेथ हो गई है, उसके उपलक्ष्य में जाना पड़ता है, शादी ब्याह के उपलक्ष्य में जाना पड़ता है, और धार्मिक अनुष्ठान जो रहते हैं राजस्थान में उसके उपलक्ष्य में हमको हर बार राजस्थान जाना आना होता है। बस इसके अलावा कम से कम यहाँ से पूना से 500 से 600 गाड़ी निकलती है प्राइवेट, खुद की अपनी अपनी। अब खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं, वो 4 से 5 सीट जाते, क्यों जाते हैं? कितना अंतर है ये आने जाने का? जोधपुर तक हमारा 1280 किलोमीटर है। तो कितना समय लगता है जाने के लिए? जोधपुर का समय लगता है 18 से 20 घंटा। तो एक ही अंतर बस द्वारा नहीं, बस लेती है कम से कम 26 से 27 घंटा। एक होल्ड रहता है? हाँ, होल्ड रहता है। होल्ड नहीं रहता है, नॉन स्टॉप जाते, तब ये हम लोग 15 से 16 घंटे में जोधपुर पहुंचते हैं या 18 घंटे में जोधपुर पहुंचते हैं, लेकिन बस भी नॉन स्टॉप चलती है वो। यानी कि अपघात होने की संभावना बहुत है, अपघात बहुत होते हैं, दुर्घटनाएं हर दिन दुर्घटनाएं होती हैं। महीने में कम से कम नहीं तो भी 7 से 8 दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। अगर हर दिन ट्रेन चलाई जाए तो कितना असर इसमें पड़ सकता है? पॉपुलेशन ये है, इतना है पूना की कि हर दिन 2 ट्रेन भी चल निकले पूना से दिल्ली की बेस पे, तो भी हमारी पब्लिक को कम गिरेगी 2 ट्रेन। क्योंकि बेंगलोर से जो ट्रेन है हर दिन आती हैं, लेकिन पूना में जो कोटा है 20 से 50 सीट का कोटा है, वो तो 1 मिनट के अंदर ही फुल हो जाता है। जैसे हम लोग अगर बुकिंग करने को जाए यहाँ तो हमें तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो ये रहते हैं टिकट काउंटर वाले वो तो पहले से बुकिंग हो जाती हैं बायर के थ्रू, हमारे तक तो वो टिकट बुक होते ही नहीं है। और वो जो ट्रेनें रहती है वो भी फुल हो जाती है। और जनरल में अगर बैठने को जाएंगे, जहाँ 70-72 सीट की जो कैपेसिटी है रेलवे की, उसमें 200-200 सीट जाती है। तो अभी क्या डिसीजन लिया है? अभी का आप बोल रहे हैं कि हम आंदोलन की स्थिति में है, हमने डिसीजन किया है। अभी हम लोग तो किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? अभी हम लोग 31 तारीख को रेलवे जीएम को भी हमने निवेदन दिया कि ये हमारी मांग है और हमें ये तकलीफ है, आपकी तरफ से भी प्रयत्न हो कि हमें ये रेल मिले प्रतिदिन। और उसके बाद तुरंत हमें क्या हुआ, उसी दिन हमें रेलवे मंत्री महोदय का अपॉइंटमेंट भी मिला। तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल हमारा जो भी 17 से 18 लोग थे, हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली सर से हमें माननीय पीपी चौधरी साहब ने हमें रेलवे मंत्री से महोदय से टाइमिंग लिया, और वो साथ में रह के हमें प्रेजेंटेशन सर के सामने सांसद महोदय ने किया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ वो, लेकिन सांसद महोदय ने हमें आश्वासन ये नहीं दिया कि मैं ट्रेन चालू करूँगा। रेल मंत्री ने ये कहा हमें कि अहमदाबाद तक हम ट्रेन छोड़ सकते हैं, या अहमदाबाद से वाया भीलड़ी होके ट्रेन का रूट खाली है, जो आबू रोड होके हमें ट्रेन चाहिए। यहाँ से अहमदाबाद से फिर हमें पालनपुर, आबू रोड, सिरोही और वाया फालना, मारवाड़ जंक्शन, पाली, जोधपुर, ये ट्रेन जो हमें चाहिए, इस ट्रेन की हमारी मांग ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ के जो प्रवासी हैं सबसे ज़्यादा इस रूट वाले हैं। यहाँ से जो प्रवासी है कम से कम 7 से 8 लाख इस रूट के प्रवासी हैं। जैसा सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर, ये 8 जिलों को एक ही ट्रेन जोड़ रही है। इसके लिए हमारी यही मांग है, ये ट्रेन हमें प्रतिदिन की जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष श्रीमती सारंगी मैडम, अपराजिता सारंगी मैडम पूना प्रवास पे आए थे, उनको भी हमने निवेदन दिया था कि मैडम हमारे पूना वासियों की तरफ से जो तकलीफ है हमें, और रेल की जो परेशानी है, इसलिए आपसे विशेष निवेदन है। तब सारंगी मैडम ने यही कहा था कि मैं वैष्णव जी को ज़रूर ये निवेदन भी दूंगी और आपकी मांग उन तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद में हमने जब रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी कुमार वैष्णव साहब से हम मिले, उसके बाद में रात में हमारी मुलाकात संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में अर्जुन जी मेघवाल साहब ने कहा कि मैं समय लेता हूं, आपकी मुलाकात करा दो। तब हमने कहा नहीं, पीपी साहब ने हमें मिला दिया है। तब अर्जुन जी मेघवाल साहब ने हमें यही कहा, आश्वासन दिया
कि ठीक है, मैं रेलवे मंत्री से बात करूंगा और आपकी ये रेल जो है जल्दी से जल्दी मैं चालू करने का प्रयत्न करूंगा। ये हमारे को आश्वासन संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब ने दिया था। तो अभी आंदोलन किस स्थिति में आगे जाएगा आपका? अभी हम लोग 16 तारीख से आमरण उपोषण कर रहे हैं। अगर हमारी मांग मानी नहीं गई, आमरण उपोषण कितना दिन रहेगा वो मांग नहीं मानी गई, तो हम लोग 21 जनवरी को जन आंदोलन कर रहे हैं पुणे में। पुणे में। अच्छा, महात्मा गांधी के स्मारक के उधर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं मांगी गई मांग हमारी, 21 तारीख को हम लोग जन आंदोलन करेंगे और रेल रोको आंदोलन उस दिन रहेगा। जन आंदोलन के साथ साथ रेल रोको भी उस दिन होगा। तो इस बार आर या पार, ये आर या पार है हमारी। इतने सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग मंजूर नहीं हुई, इसलिए हम लोग इस बार आर पार की रेस में है। कौन कौन से व्यवसाय, व्यापार, उद्यम क्षेत्र में राजस्थानी लोग यहाँ हैं? राजस्थानी लोग हर व्यवसाय में हैं। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ राजस्थानी समाज के प्रतिनिधित्व उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हर क्षेत्र में, जैसे अभी किराना से लेके, भूसारे से लेके, ज्वेलर्स की दुकान पकड़ो आप, मेडिकल ले लीजिए, बिल्डर लाइन ले लीजिए, हर लाइन में राजस्थानी समाज है। या नौकरी पेशा पकड़ लीजिए आप, RS है, IAS है, IPS है, IAS है राजस्थान के लोग। लेकिन फिर भी हमें सुविधा, अब तो हमारे रेल मंत्री भी हमारे राजस्थान से है, लेकिन फिर भी हमें रेल की कमी जो महसूस हो रही है, इसलिए हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है कि इस आंदोलन द्वारा ही हमारी शायद मांग सरकार तक जाए। मेरे मन में एक सवाल आया है कि अगले साल राजस्थान के चुनाव है, तो क्या ये आप सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाने का ये प्रयास है कि हमारी ऐसा मांगे पूरी करो और हमें रेल नहीं, चुनाव का माहौल देख के हम लोग ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे बहुत दिनों से ये प्रयत्न था कि हम लोग एक आंदोलन छेड़े, और योगायोग क्या हुआ, 28 सितंबर 2022 को माननीय स्पीकर श्रीमान ओम जी बिरला साहब पूना प्रवास पे पधारे थे। हमने उनसे भी निवेदन किया, सर पूना से इतनी बसेस चलती हैं, इतने आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, और माननीय ओम जी बिरला साहब से हमने एक ही निवेदन किया कि सर ये आपके थ्रू ही हमारी ये ट्रेन चालू हो सकती हैं। तो सर से हमने रिक्वेस्ट किया था पर्सनली कि सर आप इसमें ध्यान दीजिए, सर हमें पूना वासियों को बहुत तकलीफ हो रही है। सर ने हमें भी आश्वासन किया था, ओम जी बिरला साहब ने, कि मैं इस बात पे गौर करूंगा। और उस टाइम में सर के नाम से निवेदन और माननीय रेलवे मंत्री महोदय के नाम से भी हमने सर को निवेदन दिया था, लेकिन उसको 2 महीना हो गए, लेकिन हमारी कुछ मांग अभी तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं मिली, इसलिए हमें आंदोलन की ये घड़ी में आना पड़ा। जी, ये थे ओम सिंह भाटी, जो अखिल राजस्थानी समाज संघ पुणे के अध्यक्ष है, और पुणे शहर और इलाके में, आजू बाजू के इलाके में करीबन 8 से 10 लाख राजस्थानी समाज रहता है। व्यवसाय, व्यापार, उद्यम के क्षेत्र में वो काम करते हैं, रोजगार में है, और उनको आने जाने के लिए पुणे से हर दिन ट्रेन की उनकी मांग है, और ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो इन्होंने एक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है, और उसके ऊपर वो कायम है। अभी हम इस पर बने रहेंगे, आगे आगे क्या होता है ये आप तक वो लेके आएंगे। धन्यवाद।